धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा माह महीना जो है मार्च 2022, ये कैसा रहेगा इसके हम जो है प्रेडिक्शन कर रहे हैं राशि कुंडली के माध्यम से। चूँकि लग्न कुंडली के लिए डिटेल चाहिए और वो डिटेल होता नहीं है, तो आप सब तक पहुंचाने में जो है वो समस्या होती है। लेकिन राशि सबका है और ये मेष से लेकर के मीन तक की जो राशि है वो सबके कुंडली में है। तो ये राशि कुंडली के माध्यम से हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि प्लैनेट का क्या इफेक्ट है आपकी कुंडली पर। क्योंकि दो प्रकार से कुंडली के ऊपर में इफेक्ट होता है, एक जो है वो लग्न कुंडली के हिसाब से और दूसरा जो है वो राशि कुंडली के हिसाब से। क्योंकि राशि कुंडली में और प्लैनेट जो है वो हमेशा अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है और वो उसका इफेक्ट जो है हमारे लग्न कुंडली के ऊपर में होता है। तो गोचर का फल जो है वो हमारे ऊपर में इफेक्ट बहुत अधिक होता है। क्योंकि लग्न में क्या है, महादशा अगर खराब भी है उसमें अगर, लेकिन गोचर में अगर प्लैनेट की स्थिति अच्छी है तो ये बहुत बढ़िया फल देता है। बढ़िया फल देता है, इसमें तीन प्रकार का फल है। एक है फल कि गोचर में भी स्थिति बढ़िया नहीं है और लग्न कुंडली में भी बढ़िया नहीं है, तो ऐसे में जो है फल बहुत अधिक न्यून हो जाता है। लग्न कुंडली में खराब है, गोचर में बढ़िया है तो मध्यम फल देता है, गोचर में भी बढ़िया है और लग्न कुंडली में भी बढ़िया है तो ऐसे में दोनों में उत्तम फल देता है। तो ये चीज़ है। तो अभी हम देखते हैं कि कुंडली के लग्न कुंडली में चंद्र कुंडली का क्या इफेक्ट है, उससे किस तरह का आपका जो है प्रभाव आपके ऊपर में होता है। चूँकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम जो कहा जाता है, जो शास्त्रकारों ने कहा है कि ग्रह के अधीन जो है वो पूरा संसार है, पूरा जगत है। तो इसमें किस प्रकार से हम उससे इफेक्टिव होते हैं, उसका इफेक्ट से किस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर में आता है, उससे हम कैसे प्रभावित होते हैं, ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे ये 12 भाव से, जो 12th हाउस हमारे सामने में बना हुआ है इससे। और इसमें है कि इस 12th हाउस में जो इम्पोर्टेंट है उसका हम डिटेल में चर्चा करते हैं। और अगर इससे कुछ अधिक संबंधित जानकारी आपको इससे संबंधित चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपका सेवा हम करें। तो ये चीज़ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तुला लग्न वालों के लिए लग्न से हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का, कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आप कैसे दिखेंगे, आपका मन कैसा रहेगा, तन कैसा रहेगा, ये जो है पूरा कंप्लीटली हम देखते हैं। तो शुक्र बैठा हुआ है 4th हाउस में, शुक्र है यहाँ पर, साथ में शनि भी बैठा हुआ है। तो तुला राशि वालों के लिए ये क्या है कि यहाँ पर शुक्र लग्नेश और पंचमेश की यहाँ पर युति हो रही है 4th भाव में। तो ये बहुत बढ़िया है, लग्नेश का अच्छा होना ये बढ़िया फल देता है। तो यहाँ पर ये शुक्र और यहाँ पर शनि का होना, साथ में मंगल भी है, बुध भी है, लेकिन लग्न आपका बहुत बढ़िया है, आप स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। 2nd हाउस का से हम प्रेडिक्शन करते हैं वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, इसका नेत्र का हम प्रेडिक्शन करते हैं, दाहिने नेत्र का, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो मंगल जो है ये उच्च का बैठा हुआ है और 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया है आपका। वाणी, कुटुंब, परिवार को अगर हम देखें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, इसमें कोई समस्या नहीं दिख रहा है। 3rd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं पराक्रम का, मित्र का, बंधु बांधव का, कार्य क्षेत्र का, कार्य कुशलता, ये बहुत सारी बातें हैं। इसमें हम छोटा भाई खास करके जो है, मित्र बंधु बांधव जो है, ये इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। साहस का हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये 3rd हाउस का जो ऑनर है ये बृहस्पति, ये बृहस्पति बैठा हुआ है आपका कुंभ राशि 5th हाउस में, 5th हाउस में कुंभ राशि का, और यहाँ पर सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है, सूर्य और बृहस्पति है एक साथ। तो आपका ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। चूँकि तृतीय का पंचम भाव में बैठना, तो एक्चुअली तृतीय भाव से एक चीज़ और प्रेडिक्शन किया जाता है कि प्रारंभिक विद्या जो है, एजुकेशन, अगर कोई बच्चा मैंने पढ़ने वाला है और वो अगर स्टार्ट किया है अभी पढ़ना, तो उसका कैसा रहेगा। तो ये भी पढ़ने में जो है ये भी इनके लिए बहुत बढ़िया है। बृहस्पति का पंचम भाव में, चूँकि इनकम ऑफ सोर्स को ये जो है यहाँ से सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। 4th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं जमीन जायदाद, वाहन का, स्त्री का, माता का। तो जमीन जायदाद ये जो है, ये संपत्ति इनकी जो है ये बहुत बढ़िया रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। चूँकि शनि स्वगृही बैठा हुआ है, साथ में राजयोग कारक शुक्र भी है यहाँ पर, मंगल 4th भाव में बैठा हुआ है। 4th भाव में मंगल का होना, 10th भाव में मंगल का होना बहुत बढ़िया होता है। और ये जो है मंगल आपको अगर हम देखें तो यहाँ पर द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल है। द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल थोड़ा ये जो है मार्केश है, लेकिन उच्च का बैठा हुआ है, तो इसका नेगेटिव फल भी है और पॉजिटिव फल भी है, दोनों है। क्योंकि मंगल का चूँकि मंगल जो है इसको भूमिसुत कहते हैं,
पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है मंगल को। तो और चतुर्थ भाव में ये बैठा हुआ है, तो जमीन जायदाद बहुत होता है ऐसे जातक को। मकान को अगर हम देखें तो ये एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, इस तरह से जो है ये बहुत सारे इससे धनी हो जाते हैं। ये मकान के, जमीन के, जायदाद के, कोई मैंने वाहन को अगर हम देखें तो इसमें कोई समस्या नहीं है। फोर्थ हाउस में ये राजयोग बन रहा है, यहाँ पर बुध, मंगल, शुक्र और शनि ये आपस में सभी जो है, और चतुर्थेश जो है ये भी। तो कहते हैं कि जात का अलंकार एक ग्रंथ है जिसमें है कि सौ क्षेत्रे तुर्यनाथ तनुपति सहित स्यात् कस्मात् गृहाप्ति। तो ये योग जो है यहाँ पर दिख रहा है कि सौ क्षेत्रे तुर्यनाथ, इसका अर्थ ये है कि अपने तुर्य, चतुर्थ स्थान को आता है तुर्य स्थान, तो चतुर्थ स्थान में उसका स्वामी बैठा हो अपने घर का, स्वक्षेत्रे, और तनुपति सहित, और लग्नेश भी उसके साथ हो। तनु कहा जाता है लग्न को, तो लग्नेश भी साथ में हो। तो लग्नेश और चतुर्थेश का युति का संबंध जो है ये श्लोक के माध्यम से कहा जाता है कि लग्नेश और सप्तमे चतुर्थेश जो हो वो एक साथ बैठा हो, और खास करके उसमें चतुर्थेश स्वगृही हो। स्वक्षेत्रे तुर्यनाथ तनुपति सहित स्यात् कस्मात् गृहाप्ति। तो उसमें क्या होता है कि अकस्मात गृह की प्राप्ति हो जाती है। हम सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार जो है हम लॉटरी में लगाते हैं, हम अपने नंबर लगाते हैं कि हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए, तो उसमें नाम आने में जो होता है वो आपका पहला स्थान हो जाता है। ये चीज़ होता है लॉटरी सिस्टम में। तो ये बहुत बढ़िया है कि मंगल, बुध, शुक्र और शनि का फोर्थ हाउस में है बैठना। तो फोर्थ हाउस को अगर हम देखें तो कंक्लूजन के तौर पे ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर फिफ्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं एजुकेशन का और संतान का। फिफ्थ हाउस का ऑनर शनि ये स्वगृही बैठा हुआ है, साथ में यहाँ पर बृहस्पति भी बैठा हुआ है और सूर्य भी बैठा हुआ है। तो सूर्य का पंचम भाव में होना ये बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आदमी की बुद्धि जो होती है वो बहुत तीक्ष्ण हो जाता है, शार्प हो जाता है। और बृहस्पति भी है, तो एक चीज़ वो कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति यहाँ पर बैठता है, उस स्थान की हानि करता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति जो है ये विद्या का कारक है, और पंचम भाव जो है इससे हम विद्या का विचार करते हैं, प्रेडिक्शन हम करते हैं एजुकेशन का। तो ये दोनों चीज़ है यहाँ पर, और साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है। तो सूर्य और बृहस्पति के बैठने से यहाँ पर ये चीज़ बढ़िया है कि ये जो है संतान भी इनका बढ़िया होगा, एजुकेशन भी बढ़िया होगा, बुद्धि जो है वो बहुत शार्प होगा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। सिक्स्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं शत्रु का, रोग का, कंपेटिटर का। अगर हम देखें तो बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति को अगर हम देखें तो ये तृतीयेश भी है, साथ में सूर्य बैठा हुआ है। तो शत्रु रोग परेशान नहीं करेगा, लेकिन कई बार चूंकि वो बुद्धि स्थान में बैठा हुआ है तो हो सकता है कि बुद्धि में आपका जो है नेगेटिव माइंड जो है वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होकर के नेगेटिव की तरफ काम करना शुरू करे, चूंकि ये तृतीयेश और षष्ठेश है बृहस्पति। लेकिन खास करके बृहस्पति के लिए अगर हम देखें तो ये बृहस्पति जो है ये आपका बढ़िया है। छठे भाव, सेवंथ हाउस से हम देखें तो ये लाइफ पार्टनर का प्रेडिक्शन क्या आता है, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया फल देने वाला है आपका, ये चीज़ बढ़िया है। अगर हम एट्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करें तो आयु का प्रेडिक्शन क्या आता है, ये भी शुक्र आपका बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, स्वगृही है शुक्र। स्वगृही मित्र क्षेत्रीय है, तो स्वगृही कहें चूंकि मित्र है ये दोनों। सत्ता, आजीविका, नौकरी का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो चंद्रमा के लिए कोई खास नहीं है, चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन ये आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इनकम ऑफ सोर्स सूर्य का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठा हुआ है, इनकम ऑफ सोर्स में कोई कमी नहीं होगी। एक्सपेंस बुध, लेकिन बुध के लिए जो है भाग्येश भी है, भाग्य भी आपका बहुत बढ़िया है। भाग्य, धर्म, आस्था, ये भी आपका चूंकि बुध सब जो है, बुध, मंगल, शनि, शुक्र ये राजयोग बना रहे हैं, तो ये आपके लिए है। तो अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखें तो तुला राशि वालों के लिए माह मार्च 2022 बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।